हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि नेपाल में इतनी भयानक बाढ़ क्यों आई, ग्लेशियर फटा या भूकंप आया या चीन का हाथ, जाने इस वीडियो में पूरा। नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई भयानक फ्लैश फ्लड ने पूरा हिमालय क्षेत्र को हिला डाला। कुछ ही मिनटों में पानी, बर्फ, चट्टान और मिट्टी का एक ऐसा सैलाब आया कि सड़कें, पुल, वाहन, घर और कई बड़े बड़े निर्माण पानी और मलबे में समा गए। लेकिन इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल तेजी से फैल रहे हैं। सबसे पहला ये सवाल है, क्या पहले भूकंप आया था, उसी पहाड़ टूट गया? कुछ लोग सवाल उठा रहे, क्या इसमें चीन का कोई हाथ हो सकता है? और कोई कह रहा है ग्लेशियर फट गया था। आखिर सच क्या है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। 26 अगस्त की सुबह नेपाल चीन सीमा के पास स्थित रुसवा क्षेत्र में अचानक बहुत तेजी फ्लैश फ्लड आ गई। इसका असर गोटे, कोसी नदी और आसपास के घाटियों में दिखाई दिया। नेपाल की तरफ रसुवागढ़ी और आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। चीन के तिब्बत क्षेत्र के भी सीमा के आसपास नुकसान हुआ। पानी अकेला नहीं था, उसके बाद भी भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान, मिट्टी, पेड़, पत्थर और दूसरे मलबे बहुत नीचे आ गए। यानी यह सब सामान नदी में ही बह गई। आखिर इतना पानी आया कहाँ से? बारिश में इतना पानी जमा हो गया था। वैज्ञानिक जांच के सामने आया कि ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर और चट्टान का एक विशाल हिस्सा अचानक नीचे की तरफ टूट के गिरा। एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर हजारों टन बर्फ और चट्टान मौजूद है। अचानक उसका एक हिस्सा टूटता है, वो लगभग 1200 मीटर तक नीचे गिरता है और नीचे पहुंचते ही अपने साथ बर्फ, चट्टान, मिट्टी और बर्फ का पिघलता हुआ पानी पहाड़ी मलबा लेकर आता है। यही मलबा नदी के रास्ते पहुंचकर पानी के प्रवाह को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। यानी ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिरा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ग्लेशियर के लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर हिस्से का एक बड़ा भाग लगभग 1.2 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आया। फिर इस मलबे के नदी तंत्र को प्रभावित किया। यही अचानक आई बाढ़ का मुख्य कारण माना जा रहा है। शुरुआतों में कुछ रिपोर्ट इसे लगभग 4.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप से जोड़ा जाता। इससे यह आशंका पैदा हुई कि शायद भूकंप आया होगा, भूकंप से पहाड़ टूटा होगा और पहाड़ टूटने से बाढ़ आई होगी। लेकिन बाद में वैज्ञानिक विश्लेषण ने तस्वीर बदल दी। पहले भूकंप आया और ग्लेशियर टूटा, यह निष्कर्ष सही नहीं माना जा रहा है। यह जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जिसमें नेपाल में बाढ़ आ गई। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि चीन से जुड़े हर संभावित कारक की जांच जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीमा क्षेत्र में सड़कें, सुरंगें, परियोजना और अन्य निर्माण गतिविधियों पहाड़ों की स्थिरता पर प्रभाव डाल। कुछ विशेषज्ञों ने संभावित निर्माण गतिविधियों को भूमिका की जांच की बात कही है। अभी तक चीन ने जानबूझ के बाढ़ के कराने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अचानक उसके ऊपर हजारों टन बर्फ और चट्टान नीचे गिरती है और मलबा नदी के रास्ते को रोकता है। कुछ समय के लिए पानी और मलबे में जमा होता है, फिर प्राकृतिक अवरोध टूटता है और पानी एक साथ नीचे की तरफ दौड़ता है। इसमें सिर्फ पानी नहीं होता है, इसमें चट्टानें भी होती है, इसमें मिट्टी भी होती है, बर्फ भी होती है, पेड़ भी होते हैं और नदी से पहले मौजूद पानी भी शामिल होता है। इसलिए नीचे पहुँचते पहुँचते यह एक विशाल मलबे और पानी की दीवार बन। वैज्ञानिक अभी इस खास घटना की पूरी तरह जांच कर रही है, लेकिन इसमें हिमालय तेजी से गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ों के अंदर जमी बर्फ और को पिघलने से चट्टानों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। जब बर्फ और चट्टान का संतुलन बनता है तो हिस्से ज्यादा स्थिर हो सकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को जोखिम बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यह घटना सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रही। नेपाल चीन सीमा के दोनों तरफ नुकसान हुआ, क्योंकि नदी, घाटी, हिमालय, जलग्रस्त क्षेत्र राजनीतिक सीमा को नहीं मानती है। पानी जहाँ ढलना मिलेगा वहीं जाएगा, मलबा जहाँ रास्ता मिलेगा वहीं बहेगा। इसलिए एक प्राकृतिक आपदा और असर देशों के साथ दिखाई दे रही है। चीन के तिब्बत के क्षेत्र में भी सीमा के आसपास नुकसान हुआ। इस घटना में चीन और नेपाल दोनों तरफ से राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब बिहार के लोगों से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नेपाल में इतनी बाढ़ आई तो क्या इसका असर बिहार में भी हो सकता है? क्योंकि नेपाल की कई नदियां आगे चलकर भारत में प्रवेश करती है। कोसी और त्रिशूली नदी तंत्र आगे चलकर बड़े नदी तंत्र से जुड़ते हैं। इसलिए ऊपरी क्षेत्र में पानी और मलबे की स्थिति नीचे नदी तंत्र पर असर डालती है। इसी कारण से बिहार में भी नेपाल से आने वाली पानी और नदियों के जल स्तर पर नजर रखना जरूरी होता है। बीच में नदी का फैलाव, बैराज,
जल स्तर, स्थानीय बारिश और नदी की क्षमता जैसे कई कारक काम करते हैं। इसलिए बिहार में किसी भी संभावित खतरे का आकलन स्थानीय जल स्तर और आधिकारिक चेतावनी के आधार पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही है चीन का हाथ वाली बात को बिना सबूत के सच नहीं माननी चाहिए। अभी तक ऐसा विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि चीन ने ही जानबूझकर पानी छोड़ा या अन्य तरीके से बाढ़ की कराई गई है। और यह घटना एक हम बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि हिमालय में बदलाव सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं रहता है, इसका असर नेपाल से लेकर भारत तक ही नदियों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों को यह सब जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।